चाहिए आपको बताना है भाई, जिन प्रोसेस में ये कैसा प्रोसेस है, एक्सो टाइप का प्रोसेस है ये, इसमें जो हीट है वो निकल रही है प्रोसेस के अंदर, और जब इस प्रोसेस में हीट निकल रही है तो यहां पर हम ज्यादा टेम्परेचर कभी नहीं दे सकते। जिन प्रोसेस में हीट निकल रही होगी उनमें टेम्परेचर जो होगा वो ऑलवेज लो होगा। जिन प्रोसेस में हीट निकल रही होगी उनमें टेम्परेचर ऑलवेज लो होगा, और जिन प्रोसेस में, जैसे क्या है एंडो टाइप के प्रोसेस है दोनों ये, जिन प्रोसेस में हीट की रिक्वायरमेंट होगी या जो एंडो टाइप के होंगे उसमें ऑलवेज टेम्परेचर क्या होगा, हाई होने वाला है, टेम्परेचर हाई होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर, किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर कभी भी हम लोग को ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना है। जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस आया करेंगे उनमें आपको टेम्परेचर लो ही रखना है, और जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे उस सब एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर आपको हाई देना है। देखो तीसरा इफेक्ट क्या है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। अगर सांद्रता का प्रभाव आपको निकालना है तो सांद्रता का प्रभाव तो आपको सिर्फ सबको ये बताना पड़ेगा रिएक्शन में कि अगर हम लोग N2 और H2 ज्यादा लेंगे तो ज्यादा अमोनिया मिलेगा हम लोगों के लिए, अगर PCl5 हम ज्यादा लेंगे तो ज्यादा PCl3 और Cl2 मिलेंगे हम लोगों के लिए, N2O2 ज्यादा लेंगे तो ज्यादा NO हम लोगों को मिलेगा। तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया कि अगर अपकारक पदार्थों की मात्रा का उपयोग ज्यादा किया जाएगा ना, तो अपकारक पदार्थों की मात्रा का उपयोग ज्यादा करने पर उत्पाद के बनने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में ज्यादा कंसंट्रेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ऑलवेज फायदेमंद रहेगी। तो तीन बातें मैं पूछा करूंगा आपसे, एक रिएक्शन में आपको दिया करूंगा, उस रिएक्शन पर आपसे पूछा करूंगा कि भाई इस पर टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, प्रेशर इफेक्ट क्या है, कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या है। तो आप ये देख के बताया करेंगे जिन रिएक्शंस में वॉल्यूम बढ़ रहा होगा उनमें आपको ऑलवेज प्रेशर कम देना होगा, जिनमें वॉल्यूम घट रहा होगा उनमें वॉल्यूम आपको प्रेशर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जिन प्रोसेस में रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप का होगा उनमें टेम्परेचर आपको लो देना पड़ेगा, और जिनमें एंडोथर्मिक टाइप का होगा उनमें टेम्परेचर आपको हाई देना पड़ेगा। और जिन प्रोसेस में कंसंट्रेशन आपको, अगर आपको ज्यादा उत्पाद लेना है तो कंसंट्रेशन आपको ऑलवेज ज्यादा ही देनी पड़ेगी। अब कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताता हूं, जैसे कि रिएक्शंस देखे हुए थे हमारे पास में, थोड़ा साफ करके लिख देता हूं उन्हें। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 रिवर्स एरो 2NH3 प्लस X किलो जूल हीट है। असल में आपको पूछा कि इस रिएक्शंस के ऊपर ली चक्र के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट क्या होगा आप समझाइए हमें। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं भाई। सर को बताना है जो केमिकल रिएक्शन मेरे पास अवेलेबल है वो एक्सोथर्मिक टाइप का है। जो केमिकल रिएक्शन मेरे पास अवेलेबल है वो एक्सोथर्मिक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। हर केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप का है तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर कभी भी हम लोग नहीं दे सकते हैं। अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो हीट क्या होगी, और ज्यादा निकलेगी इसमें से, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में इस केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर तो आप लोगों को लो ही रखना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर लो होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी होगा इसके अंदर। दूसरा प्रेशर के बारे में सबको बताएंगे। आप सबको बताएंगे कि सर यहाँ पर तो जो हमारे रिएक्टेंट मेरे पास अवेलेबल है उस रिएक्टेंट की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 4 है, और जो प्रोडक्ट मेरे पास बना उसका वॉल्यूम क्या है, 2 है। तो आपको बताना है सर वॉल्यूम घट रहा है, और जिन प्रोसेस में वॉल्यूम कम होगा उनमें प्रेशर क्या दे सकते हैं हम लोग, हाई दे सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या रहेगा, इसको टेम्परेचर लो फायदेमंद रहेगा, और प्रेशर क्या होगा, हाई फायदा पहुंचाएगा इसके लिए। अगर हमें कंसंट्रेशन इफेक्ट जानने हैं तो कंसंट्रेशन इफेक्ट को बार बार आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज इट विल बी हाई। ये सदैव क्या रहेगा, हाई रहेगा। आपको सर को बताना है
अगर हम लोग ज्यादा N2 और H2 का यूज करेंगे तो ज्यादा अमोनिया हम लोगों को मिलेगा। अगर हम लोग कम N2 और H2 का यूज करेंगे तो कम अमोनिया मिलेगा। तो अगर आपको ज्यादा अमोनिया बनाना है तो ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए, हाई अमाउंट्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन के लिए एडॉप्ट कंडीशंस क्या होंगे, अनुकूलित परिस्थितियां क्या होंगे, तो सबको बताएंगे। टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए और कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर ऐसे होंगे तो अमोनिया बहुत तेजी से बनेगा और बहुत जल्दी से रिएक्शन भी हमारा पूरा हो जाएगा। अब दूसरा रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, जैसे लिखा हुआ है N2 प्लस O2 रिवर्स एरो 2NH3। ये रिएक्शन हम लोग के पास है 2N माइनस X किलो जूल। अगर टेम्परेचर इम्पैक्ट पता करेंगे तो बताएंगे सबके लिए कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, और जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं उनमें आप हीट ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि हीट की आवश्यकता है, और जितना ज्यादा हीट आप प्रोवाइड कराएंगे रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। इसलिए इस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होगा, हाई होने वाला है। प्रेशर इम्पैक्ट सबको समझाएंगे तो आपको बताना है सर जो रिएक्टर मेरे पास अवेलेबल है उनका वॉल्यूम 2 है और जो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है उनका वॉल्यूम भी 2 है, तो उस केमिकल रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और जब किसी केमिकल प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर में लिख देंगे आप लोग नो इफेक्ट ड्यू टू इक्वल वॉल्यूम। कंसंट्रेशन में तो आपको और भी चेक करना है, कंसंट्रेशन आपको हाई लेनी है। तो आपको और अधिक एनो बनाना है तो अधिक एनो बनाने क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंसंट्रेशन आपको हाई देनी पड़ेगी। अब जैसे लिखा हुआ PCl5 हम लोगों के पास है भाई, PCl5 को रिवर्स एरो लगा हुआ है, PCl3 हम लोगों के पास है और Cl2 हम लोगों के पास है। तो देखिए भाई माइनस X किलो जूल है, कैसा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर दे सकते हैं हम लोग इसमें हाई दे सकते हैं। वॉल्यूम देखो आप लोग इसमें प्रेशर के इफेक्ट के लिए वॉल्यूम लो हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होने वाला है, लो होने वाला है, और कंसंट्रेशन तो ऑलवेज हाई होगा। बात समझ में आ गई? तो अब मैं आपको यही बोला करूंगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर। तो आपको सिर्फ उसके बाद बताना है T इतना होगा, P इतना होगा, C इतना होगा। तो C तो सब में हाई आने वाला है भाई, T और P चेंज हुआ करेंगे। अब ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गए, एक तो आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम बताते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ये आइस है और ये वाटर है। सर ने पूछा आपसे इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ आप। आइस से वाटर बनना है, तो आइस से जब वाटर बनना है तो इसमें प्रेशर क्या इफेक्ट पड़ेगी, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, भाई आइस से वाटर बनना है, आइस से जब वाटर बनना है तो मैं पूछा इस पर प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। फिजिकल सामने आपके पास है, भौतिक सामने नो इफेक्ट होगा। नहीं बच्चे, नो इफेक्ट नहीं होगा भाई। आइस जो होती है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, ज्यादा होती है, बता चुके हैं आपको ये बात। और वाटर वॉल्यूम क्या होती है, लो होती है। तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो लो हो रहा है आपका। आइस से जब वाटर बनता है तो आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर देन वाटर। तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर आपको इसमें क्या देना पड़ेगा, हाई देना पड़ेगा। प्रेशर आपको इसमें हाई देना पड़ेगा। समझ गया मेरी आपको? नहीं, अगर ये लिखा होता आपके पास इस हमने लिखा वाटर टू आइस, तो कैसे बताते सबको फिर, क्यों भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम और वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझ गया आपको? तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर प्रेशर इंपैक्ट क्या होगी और टेम्परेचर इंपैक्ट क्या होगी।
तो जब भी किसी पॉलिटेक्निक वाले बच्चे का इंटरव्यू होता है ना, जो केमिकल से पॉलिटेक्निक करके आता है, उससे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा जो यारा फर्टिलाइजर है, इस प्लांट्स के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे ये पूछते हैं भाई अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया से तो यूरिया बनना है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में से होता है व्हाट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, तो आप बताएंगे भाई प्रिंसिपल क्या होता है। उसका पूछेंगे सर इनके इम्पैक्ट कैसे निकालेंगे आप लोग, तो सिर्फ आपको सबको बताना है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर, अगर हमारे पास रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो लगाना पड़ेगा हमें, और एंडोथर्मिक है तो हाई देना पड़ेगा। वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर ज्यादा दे सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम देना पड़ेगा आपके लिए। कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या करना है, हम लोगों को हाई रखना है। ठीक है, ठीक है, तो भाई नोट करो आप लोग।